हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू हैव राइट नाउ? कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लोग हैं जो आप पे ईमान ला चुके हैं? Well, my follower is all around Europe, New Zealand, United States. नंबर बता दें, एक नंबर हमें दे दें, नंबर डिजिट दे दें, इतने हैं? इस वक्त कई हजार हैं, कई हजार हैं, कई हजारों मेंबर हैं, बल्कि इस साल तादाद 900 लोगों की तादाद और बढ़ गई है। अच्छा, मैंने आपके जो YouTube चैनल पे थोड़ी सी आपके बारे में रिसर्च की थी, तो नजर मारी थी, तो आपको पता है आपके YouTube चैनल के ऊपर फॉलोअर्स आपके कितने हैं, वहां पे सब्सक्राइबर्स कितने हैं, जो आपका ऑफिशियल चैनल है? ये मेरे लीडर हैं। कितने हैं वहां पे सब्सक्राइबर्स, कितने हैं, जरा बताना पसंद करेंगे? ये लीडर हैं जिनको मैं गाइडेंस देता हूँ, और वो आगे से फिर मेंबरों से मेरी जो रहनुमाई है वो अपने अपने इलाके कि आपका जो ऑफिशियल YouTube चैनल है उसके इस वक्त कितने हैं सब्सक्राइबर्स? वो सब्सक्राइबर नहीं है, वो 15 लीडर है मेरे। 15 बंदे हैं यानी कि उसके ऊपर लीडर लीडर मैं कह रहा हूँ, आप सर उसको YouTube की जुबान में सब्सक्राइबर ही कहते हैं, तो चलें जी आप लीडर कह लें। जो जिन्होंने वो लाल बटन दबाया हुआ है सब्सक्राइब वाला, वो कितने हैं, कितनी गिनती है उनकी? मुझे पता नहीं। ठीक है, आपको पता नहीं है। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि जितनी तादाद आपने बताई है अपने फॉलोअर्स की, उतनी तो बिल्कुल नहीं है, चंद 100 के अंदर है। ठीक है, तो जरा अपने चैनल को गौर से देखिएगा दोबारा। अच्छा, अगले सवाल के ऊपर हम आते हैं। ड्रिंकिंग अल्कोहल, शराब पीना, ये वेस्टर्न कंट्रीज में ये काम आपको पता चलता है, पबों में, क्लबों में। तो आप चूंकि दावा कर रहे हैं नबी होने का, तो आप जरा इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, शराब वराब पीने के बारे में, और ये डांस वांस और मुजरे शुजरे और ये पार्टियां, इन सब के बारे में। तुम्हें इनकी तकलीफ क्या है? तुम पाकिस्तान के माशरे से उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। मैंने ठेका नहीं लिया हुआ यूरोप के अल्कोहल का और नाच और गाने का, ये इनकी एक ट्रेडिशन है, वो करते हैं तो करते जाए। नहीं तो अपना जो नबी होते हैं उनका काम नहीं होता है रोकना? मतलब अल्लाह ने, या फिर ये बता देना आपको क्या गाइडेंस है अल्लाह की तरफ से कि शराब पीना मतलब ठीक है या गलत है? हमें हाँ ना करें, उनको छोड़ें वो जो करते हैं। हम भी नहीं कह रहे कि उनके सर पे तलवार रख के हम मनवाएंगे, हमें तो एक पॉइंट दीजिए अपना। आपका जाती आपका जाती इसके बारे में क्या हुक्म है? सवाल किया करें, तकरीर ना किया करें प्लीज। तो जवाब इसका ये है, जब मेरे लेक्चर होते हैं मुख्तलिफ शहरों में, अब सुने ना जाहिर साहब, आप भी तो तकरीर करने लग जाते हैं, फिर आप मुझे कहते हैं कि मैं तकरीर कर रहा हूं। आपको असल में सवाल समझ नहीं आता, मैं इसलिए सवाल थोड़ा आपके लिए जरा खोल के बयान करता हूं। दोबारा सवाल करता हूं, शराब पीना हलाल है या हराम है? इतना सादा सवाल है, आप आगे से तकरीर खुद करते हैं, कहते हैं मुझे हैं कि तकरीर कर रहे हो। किसी लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, और ये स्क्रीन पे मैं कमेंट दिखाता हूं कुछ आपको। अब ये लोगों ने खुद कमेंट्स किए हैं, ये आप देख सकते हैं। लंबी चौड़ी बात नहीं, बात करें। लोग नहीं, लोग नीचे शिकायत कर रहे हैं ना, सुने आप, लोग शिकायत कर रहे हैं कि कैसी बातें कर रहे हैं, सवाल का सीधा जवाब क्यों नहीं देते? तो आप जरा जवाब सीधा सीधा देना। हाँ या ना में जवाब ही नहीं देते होता। मैं आपसे पूछता हूँ, चोरी छोड़ दी है? चलें, आपको 30 सेकंड देता हूँ, 30 सेकंड देता हूँ आपको, 30 सेकंड के अंदर अंदर बता दें अपना जवाब। बहस ना करें, सुने जवाब। इसका जवाब ये है कि मेरे लेक्चर्स में मैं हमेशा गाइडिंग करता हूँ कि शराब पीना अच्छा नहीं है, इसके नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। तो हमारे जो मेंबर हैं उनमें वो लोग शराब नहीं पीते। अब नाचना रह गया, जो कह रहे हैं आप, सूफी भी नाचते थे, कोई खुदा की मोहब्बत में नाचता है, कोई अपने लिए नाचता है। ये जवाब है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आपके जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी वालदा मोहतरमा और आपकी जोजा मोहतरमा, क्या वो आपके ऊपर ईमान रखते हैं या आपको छोड़ के चले गए हुए हैं? सब ईमान रखते हैं। लेकिन मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आपने कहा आपकी वाइफ ने तो आपसे डाइवोर्स ले लिया हुआ है। वो बकवास है। वो बकवास है? अगर वो बकवास है तो आपने खुद की थी, वो आपके आपके अल्फाज हैं। वो डिवोर्स सुन ले, मैं समझ गया हूँ। डिवोर्स एक और मामला है, और वो ये कि वो ईमान रखती है और मिशन में है, ये दूसरी बात है। ओके, आपकी अम्मी जान जो हैं, आपकी वालदा मोहतरमा जो हैं, वो आपके साथ रहती हैं या वो पाकिस्तान में ही रहती हैं? अब पाकिस्तान में, कुछ अमेरिका में, तो
वो आपको क्या मानती हैं, आपके बारे में क्या ख्यालात हैं उनके? मेरे बारे में तो सबके ख्यालात अच्छे हैं, मुझ पे ईमान रखते हैं। नहीं, लेकिन ये मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, मुफ्ती मुबशर रजा कादरी के साथ थी, तो उसमें तो आपने कहा था कि जी मेरे से अलग हैं वो। मसला ये है पाकिस्तान बदमाश और डाकुओं का कि वो जुल्म बड़ा करते हैं, डराते हैं, तो उन बेचारों ने अपनी जान भी बचानी है। वहां जा जाके उनको तंग करते हैं, वरना अब वो सब दिल से मुझ पे ईमान रखते हैं, मैं जानता हूँ उनको। दिल से आप जानते हैं, लेकिन आप आपकी किसी वीडियो में या ओपनली कहीं पे ये चीज उन्होंने एडमिट की है? छोड़े इस बात को, उनको छोड़ दें। कमाल की बात है। घर चलें चलें जी, ठीक है, ठीक है, आप कहते हैं तो छोड़ देते हैं। ओके, लास्ट हमारा क्वेश्चन है और उसके बाद हम कॉलर्स को ले रहे हैं। हमारे साथ 2-3 कॉलर्स काफ़ी देर से मौजूद हैं, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे है कि ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अफेयर्स होते हैं, इनके बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं कि ये कैसा फेल है? ये तकरीर तुम ज्यादा करते हो, बोलते बहुत ज्यादा हो, सवाल आपको सवाल समझ नहीं आता जाहिर साहब। मैंने कमेंट्स भी स्क्रीन पे शो कराए हैं, लोग नीचे आपको मेंटल कह रहे हैं, खामोश हो लोग नीचे लोग खामोश नीचे आपको साइकोपैथ कह रहे हैं। लोग कौन है? मेरा सवाल सुने, जवाब सुने। हाँ जी, जवाब दें ना। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, ये यूरोप का माहौल है। जो हम कर रहे हैं अपनी तालीमात से, वो ये है कि अगर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड खुदा को दावत देकर एक दूसरे का वादा लेकर एक हो जाएं, तो ये बात फिर वहां तक पहुंच जाती है जिसे आप निकाह कहते हैं। हम निकाह से पहले आप देखें ना जाहिर साहब, फिर यही आप बात करते हैं, फिर आप मुझे कहते हैं मैं तकरीर करता हूं। मैंने क्लियर अपने सवाल में कहा था कि शादी से पहले, शादी के बाद का हमने नहीं पूछा, शादी से पहले का बताएं आप। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर है, आप इसको सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं? बस खत्म करें बात, उसके बाद कॉलर्स को लेते हैं। इसके दो जवाब हैं। एक जवाब ये है मेरी तालीमात, एक जवाब यूरोप की ट्रेडिशन है। यूरोप की ट्रेडिशन गई भाड़ में, आप अपनी तालीमात बताएं। यहाँ हम आपसे जाहिद खान साहब से बात कर रहे हैं, यूरोप के प्रेसिडेंट से बात नहीं कर रहे हैं। यूरोप, मेरा जवाब ये है कि जब मेरे मानने वाले मेरी तालीमात पे आते हैं तो मैं उनको बरकतें देता हूँ, फिर वो शादी के उसमें मुंसलिक हो जाते हैं। ये जवाब है। सवाल गंदम और जवाब मूंगी की दाल का हलवा, चना भी नहीं। मैं पूछ रहा हूं, आप शादी से पहले के बारे को सही समझते हैं गलत समझते हैं? आप मुझे आप लंबी लंबी तकरीर सुना रहे हैं अब आप। मैंने इस बात को 3 दफा कहा है, अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं पड़ रही ये बात, फिर बता देता हूँ। आप मेरा हाँ या ना में जवाब दें। आप सपोर्ट करते हैं या आप डिनाई करते हैं? कोई हाल आपको क्यों समझ और जो जनाब जाहिर साहब, आपको क्यों समझ नहीं आती है बात? बड़ी सादा सी आपसे सवाल कर रहे हैं, हाँ ना करें ना। हमारे लिसनर्स बैठे हैं, कॉल पे लेना है, उन्होंने भी आपसे सवाल करने हैं। आप माहौल को खराब ना करें खामखा, हाँ या ना में जवाब दें। कोई हाँ या ना में जवाब नहीं है। तुम्हारी खानदान चोरी करता, हाँ या ना में जवाब दो। नहीं करता। नहीं करता तो पहले करता था चोरी, नहीं करता था। तो पहले, ये तो कोई जवाब ही नहीं है। तुम कहते हो अब नहीं करता तो और जाहिर साहब नीचे ना, नीचे अभी 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 एक भाई ने कमेंट किया है, ये मैं पढ़ना नहीं चाहता, स्क्रीन पे मैंने शो कर दिया है। तो लोग आपके बारे में ना, लोगों की राय बड़ी खराब होती जा रही है आपके बारे में। लोग पागल समझ रहे हैं। आप पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ ना करें, मैंने कॉल पे लेना है लोगों को, खत्म करें वरना मैं सवाल छोड़ता हूं। आप हाँ या ना करें। लें जी जनाब, जाहिद खान साहब लगता है यहां से चले गए हैं शायद। जाहिद साहब आप मौजूद हैं? मैं यहीं पे हूँ। अगला सवाल। अच्छा, नहीं अगला सवाल नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब दें उसके बाद। यूरोप की एक ट्रेडिशन है, मेरा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। ओके हो गया, चलें ठीक है, मैंने ठीक है, ठीक भी बता दी तुम्हें कि ठीक है। हम खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं जाहिद साहब, खामोश हो जाएं, बस खत्म करें। हमें हमें लग गया पता आपके जवाब का। हमारे साथ जनाब यहाँ पे एक भाई मौजूद है, रद्दे बातल जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम जी वालेकुम जी, रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कौन साहब कहाँ से अपना तारफ करवा दें और उसके बाद अपना सवाल करें। आप मेरे से करना चाहेंगे या जाहिद साहब से सवाल? जी, मोहम्मद जाहिद बोल रहा हूँ। मेरा सवाल जाहिद खान साहब से है। इन्होंने दावा किया, ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे अपना दिल का ये नबी पैगंबर रसूल होने के भी मुदई हैं। मैं इनसे पूछना ये चाहता हूँ कि इनके ऊपर जो वहियाँ नाजिल हुई हैं, ज़रा हमें वो सिर्फ क्योंकि वही जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से अंबिया के ऊपर नाजिल होती है और वो मखलूक खुदा की भलाई के लिए अल्लाह ताला की कुछ अहकामात होते हैं, कुछ शरीयत नाफिज की जाती है। इनके ऊपर जो वहियाँ नाजिल हुई हैं वो सिर्फ हमें 2-4 बता दें कि इनके ऊपर कौन सी वही नाजिल हुई है और उसका उस वही का जो है वो फायदा क्या हुआ है, क्या इन्होंने जो है वो इस्लाह की है उम्मत की। इसका जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जी जाहिद साहब आप जवाब दीजिएगा इसका जरा। जवाब ये है कि हजार हाँ वही मेरी किताबों में मौजूद है। आप उन किताबों को पढ़ें तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन मेरे जरिए अल्लाह की जात वही से कलाम नहीं करती। मुझे अपने पास बुला के आमने सामने होके पर्दों से निकल कर मेरी आंखों और मेरे माथों को चूम के हम कलाम होता है। तो वही का दौर गुजर गया है। अब जो नया दौर शुरू होगा, अल्लाह ताला की जात मिलेगी और आमने सामने होके बात करेगी, और मेरे मानने वालों के साथ भी ऐसा होता है। अगर आपने मेरी वहियां पढ़नी है तो हम कलामी किताब और बहुत सी किताबें वो पढ़ें आप। अच्छा एक जाहिद खान साहब मिनट, थोड़ी जाहिद सा साहब आप जरा मेरी बात एक जी मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। किसी चीज की तस्दीक के लिए उसको प्रूव करने के लिए कोई सबूत तो होना चाहिए ना। आप कहते हैं जी मुझसे अल्लाह ताला डायरेक्ट हम कलाम होता है, ये इस तरह के जो दावे हैं वो बहुत सारे लोगों ने किए, लेकिन उसकी तस्दीक कोई नहीं है। अगर आप कहेंगे कि अल्लाह ताला मुझसे हम कलाम होता है तो उसकी तस्दीक आप किस तरह करेंगे? जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम नाजिल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उसमें कुछ मौजज़ात का जिक्र किया और मेरी वो किताब मौजज़ात जो है वो उसकी तस्दीक है कुरान की, कि मेरी कुरान जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक नाजिल करदा किताब है। आप उठ के जो भी दावा कर दें उसकी दलील आपके पास ना हो, मैं दलील आप दे उसको प्रूव ना कर मैं दलील दे रहा हूँ। मेरी दलील जी मेरा कलाम है। जैसे मोहम्मद से पूछा गया था तो दलील कुरान है। मेरी दलील मेरा कलाम है। हम कलामी खुदा के साथ, ये मेरी दलील है। तो वही तो उन्होंने आपसे पूछा है, जाहिद साहब भाई ने यही सवाल किया है आपसे कि आप अपना कलाम सुनाए ना, थोड़ा सा उनको कलाम सुनाए अपना। इस वक्त मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी किताबें हैं खान फलाक पे, छापा खाने पे, पढ़े, उनमें हजारों कलाम है, पढ़े ना खुद। आपको खुद याद नहीं है अपनी किताबें? मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके साथ, मैं किताबें खोलने के लिए नहीं बैठा हुआ। नहीं तो नबी के ऊपर तो जो कलाम होता है वो तो उसको याद होता है। आप कैसे नबी हैं, आपको याद ही नहीं है आपके ऊपर क्या कलाम हुआ है? सबसे पहला कलाम तो ये है खुदा का कि जो मैंने तुझे कहा, जो तूने सुना और देखा, वो इंसानियत को बता ताकि नया आसमान नई जमीन आए। ये कलाम है। नए आसमान से मुराद खुदा की मंशा पूरी होना, नई जमीन से मुराद जो है वो लोग आएंगे कामिल जो इस जमीन पर बसेंगे। एक कलाम हो गया। दूसरा कलाम हक ताला ने मुझसे कहा, 150 साल का अरसा नहीं हुआ गुजरेगा कि मजहबों की सफ लिपट जाएगी और नई नस्लें तेरे इस कलाम को समझकर नए निजाम में दाखिल होंगी। एक कलाम है, हजारों कलाम है, किताब में लिखे हुए सारे, पढ़ो। जाहिद साहब आपने कुछ दावे किए थे, आपने पिछले दिनों भी कुछ दावे किए थे, वो भी आपके जो है ना वो सारे के सारे झूठे हो गए हैं। वो 2020 में फलान हो जाएगा, इंज हो जाएगा, उंज हो जाएगा, सारे के सारे आपके दावे फजूल गए हैं। बहरहाल जी आप इनसे कुछ सवाल और करना चाहेंगे? पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो तुम। 1920 और मुझे तो अभी तक जो पहला सवाल था उसका ही इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने दावा कर दिया, मैंने इनको वाज़ेह अल्फाज में बताया कि अंबिया, आप पेशगोई ले लें या कोई मुस्तकबिल की खबर ले लें, अंबिया की सदाकत की दलील होती है। ये कह रहे हैं कि मैं जी अल्लाह ताला के साथ हम कलाम होता हूँ। अल्लाह ताला के साथ आप हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी ये दावा था हम कलाम होने का, लेकिन उसके ऑथेंटिक सबूत मौजूद हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको प्रूव किया। आपके पास इसकी दलील कोई नहीं है, लेकिन आप सिर्फ दावा कर रहे हैं कि मैं जी
اللہ ताला से डायरेक्ट हम कलाम होता हूँ, उसकी दलील आपके पास कोई नहीं है। आप 150 साल का, मिर्जा साहब ने 300 साल का दावा किया, आपने 150 साल का दावा कर दिया। इस तरह के दावे तो मिर्जा कादियानी के भी मौजूद हैं कि 300 साल का अरसा नहीं गुजरेगा, लोग इससे बेजार हो जाएंगे। बहुत सारे इस तरह के मिर्जा साहब के दावे हैं। सवाल कर रहे हैं कि तकरीर कर रहे हैं? सवाल किया करें, लंबी चौड़ी। और जाहिद, रुके जाहिद साहब, रुके जरा जाहिद साहब, हम भी इधर बैठे हैं। आपसे जब सवाल किया जाता है आप 2-2 घंटे आगे तवीलें बांधते हैं, आप तमहीदे बांधते हैं, आप सवाल का, आपको हाँ या ना का सवाल सिंपल यस और नो क्वेश्चन किया जाता है, आप आगे 3 घंटे तकरीर करते हैं। हमारे कोई लिसनर, हमारे कोई व्यूअर जब कोई गेस्ट क्वेश्चन करते हैं, आप बदतमीजी पे उतर आते हैं। आप क्या करें? आप वो कैसे नबी हैं भाई? आपके अंदर कोई अखलाकियात है? आप खुद को नबी कह रहे हैं, आपके अंदर बेसिक इंसानी अखलाकियात। लो जी, इन द लाइन ऑफ फरार जी, क्या कहना चाहेंगे जी आप? बस कहना क्या है, देख लें कि दावा कर देना हर बंदा कर सकता है दावा, तो नाउजुबिल्लाह नकल कुफर नबाशिद, अल्लाह ताला इस तरह के दावे ना करवाए। तो ये तो आमिल भी दावे करते हैं, जो वो रोड के ऊपर बैठे होते हैं ना, तोते की फाल निकालने वाले, वो भी लोगों को कह देते हैं कि ये तेरे हादियां लकीरें हैं कह रही हैं। उसकी ऑथेंटिसिटी तो हो ना कोई, ठीक है, ऑथेंटिसिटी इनके पास नहीं है, सिर्फ दावा है, दावे की दलील कोई नहीं है। आप देखें, असल में ना नाजरीन हमारे जो हैं वो देख रहे हैं, आपने कमेंट्स भी स्क्रीन के ऊपर देखे होंगे, तो हमें पता था कि जैसे ही थोड़ा कड़वा सवाल करेंगे इन्होंने जाना है भाग, और वही इन्होंने किया, भागे। मैं इसीलिए इनसे बड़े आराम से सवाल कर रहा था ताकि पब्लिक को समझ आ जाए कि ये बंदा कितना एक मेंटल है। नबूवत का दावा तो बहुत दूर रख दें, ये समझदार इंसान होने के दावे पे भी पूरा उतरता है या नहीं उतरता। और वो नीचे देख लिया पब्लिक ने, कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग जनाब वो कह रहे हैं इसको कहीं दाखिल कराओ अस्पताल में, ये पागल है। यहाँ मोस्ट ऑफ द कमेंट्स जो हैं वो पागल के आ रहे हैं नीचे।